जय मसीह की सभी भाई बहनों को आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मैसेज ऑफ एंड टाइम्स और एंड टाइम मैसेज। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर वो बाइबल की चीज़ बताना चाहता हूँ जो अभी तक आप लोगों को नहीं पता। तो आज मैं स्टोरी लेके आया हूँ सदोम और गमोरा की, किस प्रकार प्रभु यहोवा ने उसे ख़त्म कर दिया आग और गंधक बरसा करके। तो बताना चाहूँगा, लूत नामक एक धर्मी व्यक्ति है जो सदोम में रहा करता था अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के साथ। लेकिन वहाँ के लोगों की दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने पाप करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उनका पाप जो है वो हमारे प्रभु यहोवा के समीप पहुँच गया था। उसकी दृष्टि में वो लोग स्मरण हो गए थे क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा पाप किया था। और होमोसेक्सुअलिटी बढ़ गई थी उस वक़्त। चोरी, चकारी, रेप, गुंडागर्दी, मारकाट, सारी गंदगी चीज़ें उस समय बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से जो उनका अपराध था वो यहोवा की नज़रों तक पहुँच गया था। इसलिए यहोवा ने अपने 2 दूतों को साँझ के समय लूत के पास भेजा और लूत ने जैसे ही उन्हें देखा तो गिरकर उनके चरणों में दंडवत किया और उनको अपने घर लेकर गया और उनकी सेवा टहल की और अख़मीरी रोटी उनको उसने सेवा में अर्पण किया। तो जैसे ही वो पहुँचे तो कुछ लोगों ने उन दोनों दूतों को देख लिया। जैसे ही उन दोनों दूतों को देख लिया तो वो मारने के लिए उसके घर पर सारे इकट्ठा हो गए और वो कहने लगे उससे कि उन दोनों दूतों को, उन दोनों व्यक्तियों को निकालो, क्योंकि हमने उन्हें देखा है, वो बहुत सुंदर हैं और हम उनसे व्यभिचार करना चाहते हैं। तो भाई बहनों, आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि उस समय के लोग कितने दुष्ट और उनकी सोच कितनी गलत थी, जिसकी वजह से वो पाप पे पाप कर रहे थे और उन्हें किसी भी बात का डर ना था। सिर्फ़ यही कारण था कि जो उनकी गंदगी है, उनकी दुष्टता है, वो यहोवा की नज़रों तक पहुँच गई थी। तो इसलिए लूत ने अपना दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया और कहा, मेरी बेटियाँ हैं जिन्होंने कभी किसी पुरुष का मुख नहीं देखा, तुम चाहो तो तुम इसके साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ये मेरे छत के नीचे आए हैं तो कृपया करके इन्हें रहने दीजिए। तो दूतों ने मौका पाते ही उसके परिवार को, लूत और उसकी बेटियों समेत जो भी उसके जन थे, उसे लेकर के चौराहे के मोड़ से निकल कर वो बाहर को आने लगे। तो जैसे ही आने लगे तो उनको उसने कहा कि पीछे मुड़कर मत देखिएगा क्योंकि हम इसे नष्ट करने जा रहे हैं। हालांकि जब वो भागने पर ही थे तो जो लूत की पत्नी थी वो, उसका ध्यान अभी भी संसारिक वस्तुओं में था, क्योंकि उसी के कहने पर लूत उस जगह पर फर्स्ट टाइम पे भी आया था। तो दोनों दूत उसे लेकर के भाग रहे थे और जैसे ही भाग रहे थे तो दोस्तों याद रखिए, बाइबल में चैप्टर 19 जो उत्पत्ति का है उसमें ये पूरा वाकया वर्णित किया गया है। तो लूत अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से भागने लगा दूतों के साथ, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक गलती की। वो गलती ये की कि जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो यहोवा ने उसे जो नमक का खंभा है उसमें कन्वर्ट कर दिया, यानी वो नमक के खंभे में बदल गई। इसलिए बाइबल में लिखा है कि लूत की पत्नी को हमेशा याद रखो। और वो आज तक इमारत इज़राइल में मौजूद है, वो जगह भी मौजूद है जिसे प्रभु ने आग और गंधक से नष्ट किया था, और वो आज भी नमक का खंभा बनकर वहाँ पर है। और ताकि वो पीढ़ी से पीढ़ी के लोगों के लिए एक निशानी रहे, वो पीढ़ी से पीढ़ी के लोगों के लिए एक चिन्ह बने, ताकि लोग पाप ना करें और यहोवा से डरें। और अगर आप इसके बारे में पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप उत्पत्ति की अध्याय 19 में पढ़ सकते हैं। तो भाई बहनों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी बाइबल में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।